प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं पठन अभियान के गतिविधि पत्रक नंबर 33 का, जो कि दिनांक 25/2/2022 के लिए दिया गया है। और इस गतिविधि पत्रक की कक्षा रहेगी 6ठी से 8वीं, यानी कि यह गतिविधि पत्रक 6ठी, 7वीं, 8वीं तीनों कक्षाओं के लिए रहेगा। और इसे भेजा है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने। तो आइए अब देखते हैं गतिविधि पत्रक, जो कि गणित विषय से संबंधित है और इसमें हमें क्या समझाया गया है, तो हम इसका अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे सभी अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पे अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिख देंगे। अब पढ़ते हैं गतिविधि पत्रक। एक कक्षा में अध्यापक ने कुछ रंगीन प्लास्टिक की गेंदें एक टोकरी में डाली। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, एक टोकरी है और उसमें कुछ रंगीन प्लास्टिक की गेंदें रखी हुई हैं। प्रभजोत, टोकरी में से 4 गेंदें लाओ। जो अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, वो कहते हैं प्रभजोत को कि प्रभजोत, टोकरी में से 4 गेंद निकाल के लाइए। प्रभजोत 4 गेंदें ले आया। ये आपके सामने रखी हुई हैं, 1, 2, 3 और 4 गेंदें प्रभजोत निकाल के ले आता है। अब अध्यापक फिर बोलते हैं, रति, अब तुम टोकरी से 9 गेंदें ले आओ। अब किसको बोलते हैं? रति को बोलते हैं, जो उसी कक्षा की एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, छात्रा है। तो अब जो रति है वो क्या करती है? वो उस टोकरी में से 9 गेंद ले आती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 9 बॉल रति है वो निकाल के लाती है। अब फिर अध्यापक बोलते हैं, मीनल, क्या तुम टोकरी से 0 गेंद ला सकती हो, 0 गेंद ला सकती हो? तो मीनल है वो उलझन में आ गई। उसने कहा नहीं। जब अध्यापक ने उससे पूछा, क्या तुम 0 गेंद ला सकती हो? तो जो मीनल है वो उलझन में आ गई। उसकी समझ में नहीं आया कि 0 गेंद कैसे लेके आऊं, 0 गेंद तो कुछ होती ही नहीं। तो फिर अध्यापक ने सभी छात्रों को बताया, हम एक वस्तु, 2 वस्तुएं और इसी प्रकार वस्तुएं गिन सकते हैं, परंतु हम 0 वस्तुएं नहीं गिन सकते। अगर हम लिख दें कि 0 वस्तु या 0 कुछ भी सामान है, 0 लिख देते हैं, तो उसको हम गिनती में नहीं कर सकते। 0 का अर्थ होता है किसी वस्तु की अनुपस्थिति। अनुपस्थिति का मतलब ना होना, और इसलिए 0 को गिना नहीं जा सकता। इसलिए कहा है कि 0 को गिनती में गिना नहीं जा सकता। इस 0 को हम अपनी हिंदी मातृभाषा में 0 भी कहते हैं। ठीक है। अब जो आगे है, अध्यापक जी वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि जानने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहे हैं? जानने का प्रयास कीजिए कि आप सभी मातृभाषा में 0 को क्या बोलते हैं। तो हम अपनी हिंदी की मातृभाषा में 0 को क्या बोलते हैं भाई? 0। ठीक है। अपनी मातृभाषा में संख्याओं, अंकों को कैसे बोलते हैं और लिखते हैं? अपनी मातृभाषा में हम कैसे लिखते हैं संख्याओं को? ऐसे लिखा जाता है, 0 बोलते हैं और हम लिखते कैसे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। और हिंदी में 1 को ऐसे लिखा जाता है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। ऐसे ही 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही लिखे जाते हैं। लेकिन हम हिंदी में बोलते तो उसको 0 हैं, या बोलते क्या हैं? 0 बोलते हैं, या फिर लिखते कैसे हैं? 1, 2, 3 इस तरह से हम लिख देते हैं। अब अध्यापक कहते हैं गतिविधि। अब जो अध्यापक जी हैं वो हमें गतिविधि के बारे में बताएंगे कि हमने गतिविधि को कैसे करना है। तो देखते हैं गतिविधि। निम्न अनुसार तालिका को भरिए। तो गतिविधि में क्या कह रहे हैं
कि निम्न अनुसार तालिका को भरिए। जो ये आपको तालिका दिखाई दे रही है, जो एक टेबल दिखाई दे रही है, इसको हिंदी में तालिका बोलेंगे। इसमें देखो आपके लिए ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, यानी कि ए टू जेड आपके लिए लिखा है, ए टू जेड। इसमें इसके सामने ही इन्होंने इसकी संख्या लिखी है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ए के सामने क्या लिखा है, एक। ए के सामने लिखा है एक, बी के सामने 2, सी इज इक्वल टू 3 यानी कि सी बराबर है 3, तो डी बराबर है 4, ई बराबर है 5, एफ बराबर है 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26, यानी कि जितने हमारे अल्फ़ाबेट हैं उनके सबके सामने उनकी संख्या नंबर लिख दिए कि ये कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके सबके सामने अंक लिख दिए 26। अब क्या कहता है, अब अंग्रेजी वर्णमाला में लिखकर अपने नाम के अक्षरों का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि अपने नाम को अंग्रेजी में लिखना है और फिर उसके अक्षर जो उसके सामने हैं उनको जोड़ना है और उनका जोड़ पता लगाना है कि कितना है। अपने कुछ दोस्तों के अक्षरों का योग भी ज्ञात कीजिए, फिर अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं, उनका योग ज्ञात करना है। इस प्रकार प्राप्त संख्याओं को अपनी मातृभाषा में बोलिए और जो योग की संख्याएं प्राप्त होती हैं जोड़ने के बाद जो योग आता है उसको अपनी मातृभाषा में बोलना है। उदाहरण के लिए अमर, अमर का मतलब ए 1 पे है तो 1 लिख दिया, एम 13 पे है तो 13 यानी कि 13, और आर है वो 18, उसकी संख्या कितनी है उसके सामने 18, तो उसके सामने 18 लिख दिया, सबको जोड़ दिया। अमर के बाद 1 जमा 13 जमा 1 जमा 18, ठीक है, तो कितना योग हो गया 33। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है, फिर अपने दोस्तों का नाम लिखना है और उसका हमने जोड़ करना है। तो ठीक है, आइए हम लिखते हैं अपना नाम, M A H E S H, क्या लिख दिया भाई हमने, अपना नाम लिख दिया। जैसे मेरा नाम महेश है, मैंने महेश लिख दिया। अब M, M को ढूंढो, M के सामने कितना है 13 यानी कि 13 है, फिर जमा का निशान लगा दिया। अब A के सामने 1 है यानी कि 1, फिर जमा का निशान लगा दिया। H के सामने कितना लिखा हुआ है 8 यानी कि 8, फिर जमा का निशान लगा दिया। E के सामने कितना लिखा है 5, 5 लिख दिया। फिर S के सामने कितना लिखा है, S को देखो, S पे लिखा हुआ है 19, 19, ठीक है, फिर जमा का निशान लगा दिया। और H के सामने फिर देखेंगे, H का हमने अभी लिखा ही था 8, ठीक है। अब इन सारी संख्याओं को हम जोड़ेंगे, 13 और 1 14 यानी कि 13 और 1 14 है, 14 और 8 22 यानी कि 22, 22 और 5 27, ठीक है, 27 और 19 जोड़ेंगे, ठीक है, 27 हमने जोड़ लिया, फिर 27 में 19 जोड़ेंगे और 19 के बाद 8 जोड़ेंगे, यानी कि हम ऐसे लिख के भी इसको जोड़ सकते हैं, 9 और 8 17, 17 और 7 24, हासिल लगी 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, कितना आ गया भाई 54। इसको हम 54 लिखेंगे। इसको 54 भी बोल सकते हैं, अपनी मातृभाषा में 54 कहते हैं तो 54 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम अपने दोस्त का नाम लिखते हैं कि हमारे दोस्त का क्या नाम है, वैसे ही हम इसको लिखेंगे
जैसे दोस्त का नाम है हमारे नितेश, NITESH, नितेश। ठीक है, अब नितेश के एन के सामने कितना लिखा हुआ है? एन के सामने लिखा है 14, 14 प्लस यानी कि जमा। आई के सामने कितना लिखा है? 9, 9 प्लस। टी के सामने कितना लिखा है? 20, ठीक है, प्लस। ई के सामने कितना लिखा है? 5, 5। फिर एस के सामने कितना लिखा है? 19, 19। और फिर एच के सामने कितना लिखा है? 8, 8। ठीक है, नितेश जोड़ दिया। अब इसका हम सारे का जोड़ कर लेंगे। 14 और 9 23, ठीक है। 23 और 20 43। अगर जोड़ नहीं आता है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 14 जमा 9 जमा 20 जमा 5 और भाई जमा 19 और जमा 8। अब इसका हम जोड़ कर देंगे, जैसे कि आसान हो जाएगा, आप ऐसे लिख लोगे तो जोड़ करेंगे। 9 4 और 9 13, 13 और 5 18, 18 और 9 27, 27 और 8 27 और 8 होते हैं 35, ठीक है। 27 और 8 35। उसके बाद हासिल कितनी लगेगी? 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो इसका जोड़ कितना आ जाएगा भाई? 75। तो हम इसको अपनी मातृभाषा में बोलेंगे 75, 75, जो भी हम बोलते हैं। इस प्रकार से आपने इसका जोड़ करना। अब हम लिखते हैं अपने अगले मित्र का नाम। अगले मित्र का नाम मान लो हमारे मित्र का नाम क्या है? हितेश, ठीक है, HITESH, हितेश। अब हितेश का नाम लिख दिया हमने, तो इसके नाम के संख्या जैसे कि आप जोड़ोगे, H पे कितना लिखा है? 8, 8 लिख देंगे, जमा आई पे कितना लिखा है? 9, 9 लिख देंगे, जमा टी पे कितना लिखा है? 20, 20 लिख देंगे, फिर जमा ये 20 है। उसके बाद ई पे कितना लिखा है? 5, 5 लिख देंगे। एस पे कितना लिखा है? अभी हमने पहले भी किया था 19, और एच पे कितना लिखा है? 8, ठीक है। अब इनको हम जोड़ कर देंगे, यानी कि 8 और 9 17, ठीक है, 8 और 9 17। तो हमने ऐसे जोड़ लिया भाई, 17 एक बार जोड़ लिया, इसके नीचे बड़ी संख्या 20 आई तो 20 को लिख दिया। फिर बड़ी संख्या कितनी है? 19 और 5 को हम जोड़ सकते हैं। 19 और 5 कितने होते हैं? 24। और फिर उसमें कितना जोड़ देंगे? 8। इसका जोड़ कर देंगे, 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 का 9 हासिल लगी 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6, यानी कि 69। इसको हम बोलते हैं 69। क्या बोलेंगे अपनी हिंदी भाषा में इसको? 69। इसी प्रकार से हमारा एक दोस्त और है जिसका नाम नीतू है, NITU। उसका नीतू नाम लिख देंगे और इसके अंकों का भी जोड़ करेंगे। एन के सामने लिखा है 14, यानी कि 14, फिर जमा कर देंगे। आई के सामने लिखा है 9, फिर जमा कर देंगे। फिर लिखा है टी, टी के ऊपर लिखा है 20, यानी कि 20, और यू पे लिखा है 21। अब हम इसका जोड़ करके इसके सामने लिख देते हैं। 14 और 9 23, 23 और 20 43, 43 में कितने जोड़ देंगे हम भाई? 21, ठीक है। ऐसे जोड़ करके आप देख सकते हो, या अपने आप भी कर सकते हो। 3 और 1 4, 4 और 2 6, कितना आया भाई? संख्याओं का जोड़ 64 आया, 64। इस प्रकार से आप इनका जोड़ करके अपने जो आपकी नोटबुक है उसमें लिख सकते हो और संख्याओं को जोड़ना सीख सकते हो। इसी तरह से आप अपने और मित्रों के नाम भी लिख के उनके संख्याओं को, अंकों को जोड़ो और उन संख्याओं को पहचानो कि वो क्या है, और उसको बोल के भी देखना है। अब हमने क्या करना है? क्या
नाम में अधिक अक्षर होने से योग भी अधिक आता है। अपने अध्यापक एवं अपने सहपाठियों के साथ प्राप्त परिणाम का विश्लेषण कीजिए। तो इस प्रकार से आपने अपने अध्यापकों के साथ और अपने सहपाठियों के साथ जो आपके साथ पढ़ते हैं उनको देखना। जिस प्रकार से हमने अभी किया था कि जिस नाम में ज़्यादा अक्षर थे उनका योग ज़्यादा आया था, या जिस नाम में लास्ट वाले अक्षर ज़्यादा आते हैं जेड की तरफ वाले, तो उनका जोड़ भी ज़्यादा आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपको ये गतिविधि पत्रक आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप सभी से अपनी नोटबुक में ज़रूर इसका उत्तर लिख लें, इसको हल कर लें, और कोविड के संदर्भ में भी जो संदेश दिया गया है उस पर ज़रूर ध्यान दें। 2 गज अथवा 6 फीट की दूरी की शारीरिक दूरी का पालन करें। हम जब भी घर से बाहर निकलें, विद्यालय जाएं, तो एक दूसरे से सटके ना बैठें, एक दूसरे के साथ साथ ना चलें, थोड़ा सा गैप बना के हमें ज़रूर रखना है और कोरोना के नियमों का पालन करना है ताकि हमें कोरोना जैसी भयानक बीमारी ना हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में जो आप कमेंट लिखते हैं वही लिखना। उसमें अपनी कक्षा और रोल नंबर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि आप 6ठी से 8वीं तक के ही विद्यार्थी हैं, और जो आप अपनी वर्कशीट को हल करने के लिए हमारे लिए कमेंट भेजते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।